हानिया सो गई और मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने आटा गूँध लिया, सब्ज़ी काट ली। अभी मैं ये कर रही थी कि गेट बजा, और जैसे ही गेट बजा हानिया बेटी भी उठ गई। क्यों ना उठे, उसके बाबा जो घर आ गए थे, तो हानिया ऐसे खुशी से भागी चारपाई से जैसे वो जाके गेट खोलेगी मेरा गुन्नू बुन्नू। फिर इसके बाबा आए, उन्होंने पूछा क्या पकाया। मैंने कहा आटा गूँध लिया है, सब्ज़ी भी कटी पड़ी है, पर टाइम नहीं मिला पकाने का। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं समोसे लेके आया हूँ। तो समोसों की इतनी ख़ास भूख तो नहीं थी, मुझे रोटी की बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। तो खैर समोसे 3 थे, बंदे 2 थे। तो मैंने हानिया के बाबा को 1 समोसा दिया और 2 समोसे मैंने अपने लिए बना लिए प्लेट में। तो अभी समोसे हम लोगों ने खाए, वो फल्ला पूछ नहीं सकते। जो समोसों में मिर्ची थी ना, बस दिल नहीं कर रहा था, इतनी मिर्ची आग लग गई मुंह को भी और मैदे को भी। तो खैर उन्होंने खाई नहीं, मैंने फिर भी भूख में थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा नहीं 1 और आधा खा लिया। फिर उन्होंने चाय की डिमांड की, मैंने फटाफट चाय बनाई। उनको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, कड़कदार चाय। तो खैर तो फिर मैंने जल्दी से हानिया को नहलाया धुलाया, हमने खा पी लिया था। और हानिया के बाबा जो आए थे, तो हानिया को अच्छा साफ़ सुथरा बनना चाहिए था ना, तो मैंने हानिया की पोनी की। मेरी बेटी इतनी अच्छी बच्ची बन के अपनी पोनी करवा रही थी, नहीं तो ये अक्सर नागिन डांस करती है जब मैं इसकी पोनी बनाऊँ। तो मैंने जल्दी जल्दी इसको साफ़ सुथरा किया, और इसको तैयार करना आसान नहीं है। फिर मैंने इसको सुलाने की कोशिश की, और बहुत कोशिश की, पूरा मैं आधा घंटा इसी कोशिश में रही। लेकिन फिर बाद में पता लगा बेटी साहिबा तो वैसे ही फ्रेश की फ्रेश जाग रही है। फिर मैंने इसको बिठा दिया, मैंने कहा ठीक है तुम खेलो, और ये जो मास्क मैंने मुंह पे लगाया हुआ है ना, तुम इससे खेलो। मेरी बेटी खुश हो गई, वो उसी से खेलने लग गई। ऐसे होते हैं बेवकूफ़ से बच्चे। तो बस फिर इसके बाद इसने फिर बहुत मुझे तंग किया, कभी यहाँ जाए कभी वहाँ जाए। इधर देखो, मम्मा को देखो, चुलबुली, ओ मम्मा इधर देखो। ये नहीं देखेगी, पक्की है, बहुत पक्की है भाई, अपनी मर्जी करती है ये लड़की। इधर देखो सही। फिर हानिया सो गई, मगरिब भी हो गई, तो बच्चे आए साथ में, मैंने हानिया के साथ खेला। अब हानिया अकेली थी और हानिया बहुत जिद हो रही थी। और इधर से मैंने सब्ज़ी भी काटी हुई थी, और ये सब्ज़ी मैंने 2 बजे से काटी हुई थी, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल रहा था ना रोटी बनाने का। तो उधर से हानिया भी बहुत परेशान हो रही थी, वो बार बार इधर उधर, मुझे डर था कि कोई मकोड़ा या कोई चीज़ से हानिया खेल रही है, रो रही है, क्योंकि मैं उस पर तवज्जो नहीं दे रही। तो खैर अब मैं क्या करूँ, खाना तो ज़रूरी है ना। तो इधर से मैंने एक पैन चढ़ाया और उसमें पानी लिया, नीचे आग जलाई, और ये जो मसाला है ना, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। उधर से हानिया रो रही है, परेशान हो रही है कि मम्मा कहाँ बिज़ी हो गई है। तो इधर से मैंने कुकिंग भी करनी है। तो आपने ये देखे थे ना, वो मैंने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर ये पानी पे मैंने चढ़ा दिए हैं, और इधर से मैंने आटा भी गूंद के रखा हुआ है। बस अब हानिया के बाबा आएंगे और रोटी पकेगी। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या देखना है, मैं बताती हूँ कि 7:25 हो गया, अभी तक मेरे दोपहर से खाना नहीं बन रहा। हानिया फुल तवज्जो ले रही है। पता लगा कि हानिया ने पोटी कर दी, हानिया को नहलाया। हानिया को बाबा की याद आ रही थी, मैं बहुत मुश्किल से हानिया को बहला रही थी। तो इतनी देर में हानिया के बाबा आ गए। हानिया के बाबा फ्रूट लेके आए, मैंने फटाफट 2 केले खाने वाली की, क्योंकि मेरा तो बीपी डाउन हो रहा था हानिया को संभाल के, और खाना ना खाने की वजह से। फिर मैंने उनको कहा आप बैठो, मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। मैंने फटाफट रोटियाँ डाली, जैसे कैसे मैंने अंडा पराठा बनाया, बड़ी जल्दी बनता है। तो किसी दिन मैं आपको ये रेसिपी शेयर करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।